जाली खबर देने पर 3 के बजाय 5 साल तक सजा होगी। जुर्म के मुर्तकब शख्स की जमानत नहीं होगी। अदालत जाली खबर पर 6 माह में फैसला सुनाएगी। फैसला नहीं होता तो हाईकोर्ट मुतालिका जज से पूछेगी। जज हाईकोर्ट को मुतमईन ना कर सका तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पीका ऑर्डिनेंस जारी हो गया। सदर ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट और मकामी हुकूमतों के मेंबरान इलेक्शन मुहिम के दौरान तकरीर कर सकेंगे। अब खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इंफॉर्मेशन, उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है, तो यार क्या कर रहे हैं यार। खातून अव्वल से मुतालिक तलाक की खबरें चलाई गईं। तनकीद करें लेकिन जाली खबर ना दें। ऐसी खबरें माशरे को नुकसान पहुंचाती हैं। मनफी खबरें फैलाने वाले मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के कवानीन कहने को मीडिया ऑपोजिशन की आवाज बंद करने के लिए है। कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना बताया नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत का इलेक्शन एक्ट और पीका कानून में तरामीम का फैसला मुस्तरद कर दिया। तबाही सरकार ने पार्लियामान को सदारती ऑर्डिनेंस मंजूर करने के लिए मुअत्तल कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का ट्वीट। शाज़े मरी बोली, इलेक्शन एक्ट में तरामीम आइंदा इंतखाबात में धांधली का नया मंसूबा है। सईद गनी ने कहा कि ऐसी सख्तियां और काले कवानीन आमर दौर में भी नहीं थे। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात है। बैठक कल लगेगी। सरबराह पीडीएम साबिक सदर के एजाज में इशाया भी देंगे। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक तफसीली मुशावरत होगी। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों से मुताल्लिक तबादला ख्याल भी किया जाएगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान अराकीन पार्लियामान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार कर रही हूँ, इमरान साहब पेशावर से फोन कॉल्स करना बंद करें। सियासत ने इदारे को घसीटने से पहले ही साख मुतासिर हो रही है। दो दिहाइयों बाद पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर पूरी कौम खुश है। अगर किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो वो हमारी चूचों को मुरब्बा ऑपोजिशन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान सिर्फ नई डील का तरीका है। इस्लामाबाद पुलिस ने सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ गैर लाइसेंसी याफ्ता असलहा रखने पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मकामी अदालत ने मोहसिन बेग को मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश का 10वां रोज। नशरियात की बंदिश के खिलाफ छोटे बड़े शहरों में सहाफी तंजीमों के तहत मुजाहरे। हुकूमत से नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमारी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही शब्बीर अहमद शहीद हो गए। गोली मारी गई। ये लोग मारने के बाद वहां 20 मिनट थे, लोग इनको पत्थर मार रहे थे। पुलिस की गाड़ी है ना, 30 सेकंड में पहुंच जाएंगे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अतहर मतीन का सोयम। भाई तारिक मतीन के मुताबिक नॉर्थ नाज़िमाबाद में इबादत के मकाम से पुलिस स्टेशन का फासला 1 किलोमीटर से भी कम है। पुलिस 30 सेकंड में पहुंच सकती थी, उसके बावजूद मुलजिमान 20 मिनट तक पैदल भागते रहे।
कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम नॉर्थ कराची सेक्टर 5A3 में शहरी घर की दहलीज पर लुट गया। कोरंगी कॉजवे पर भी ट्रैफिक जाम के दौरान डाकुओं की शहरियों से लूटमार। जमात इस्लामी का कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ क्लिफ्टन 2 तलवार पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हम नौमान के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। शहर में फौज, रेंजर्स, सिंध पुलिस की बदौलत अमन कायम हुआ। कराची के हालात दोबारा खराब नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सहाफी अतहर मतीन का कत्ल अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सब्जी, फल, गोश्त, दाल, चावल समेत दीगर अशिया जरूरियात की कीमतें मजीद महंगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने दुनिया के 139 महंगे ममालिक में से पाकिस्तान को सबसे आखिरी नंबर पर करार दे दिया। फहरिस्त में बरमुदा, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे महंगे तरीन ममालिक करार। भारत 138वें और अफगानिस्तान 137वें नंबर पर है। हुक्मरानों की नाक़िस पॉलिसियों के बायस ये दिन आया कि लोग अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हैं। महंगाई के बायस मरीज अद्वियात नहीं ले सकते। इमरान खान को लाने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का हंगों में जैसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने आवाम को गुर्बत में धंसा दिया है। पीपल्स पार्टी का 27 फरवरी को आवामी लॉन्ग मार्च इस बेलगाम महंगाई के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को 3.5 साल हो गए, एक वादा पूरा नहीं किया। ऑपोजिशन को तजवीज देता हूँ अदम एतमाद ले आए क्योंकि ये आईनी तरीका है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं कि सारी दुनिया में लोग करप्शन के खिलाफ इकट्ठे होते हैं। लोग चोरों और डाकुओं के चेहरों को पहचानते हैं। आलमी सतह पर जो महंगाई है अनकरीब खत्म हो जाएगी। रावलपिंडी में बसंत पर पाबंदी का बोकाटा हो गया। क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाजी पर काबू न पाया जा सका। जिला इंतजामिया की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। चूनिया में आवारा कुत्तों के हमलों में तेजी। 2 दिन में कुत्तों के काटने से बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। खानपुर में भी आवारा कुत्तों ने 3 बच्चों और खातून को भंबोर डाला। कराची में पानी फराहमी के मंसूबे के 4 के पहले मरहले में टेंडर्स के इजरा पर वापदा की जानिब से पैपरा खवानीन में संगीन बेकायदगियां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने निशानदेही कर दी। वज़ीर आज़म से कार्रवाई का मुतालबा। गडाने शिप ब्रेकिंग यार्ड पर एक और क्रूज शिप लंगर अंदाज। मुद्दत पूरी होने पर स्क्रैप के लिए गडाने लाया गया। पिचानवे साल मलका बरतानिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मलका बरतानिया ने अपनी अवामी सरगर्मियां मनसूख कर दी। Shinwari grunts as he just works that on the onside for a single. And that is the end of the game. Quetta are getting up in their last match. लाहौर में पीएसएल के तगड़े मुकाबले जारी। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 23 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे टाकरे में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबले।
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान कैरियर की अहम फाइट हार गए। बरतानवी हरीफ कैल ब्रुक ने नॉकआउट कर दिया। कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल कलंदर अली का पहला नंबर। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। और सूफियाना कलाम की गायकी में अब्दा परवीन का कोई सानी नहीं। आलमी शोहरत याफ्ता लेजेंड ग्लूकारा ने आज अपनी 68वीं सालगिरह मनाई।